पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है। तो आज का वीडियो बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। भारत और जापान ने चंद्रयान 4 पर किया काम शुरू। जापान की टीम आई, भारत देखकर मच गई पूरी दुनिया में खलबली। अच्छा, चंद्रयान 4 पर? हाँ, ये क्या कर रहा हो इंडिया वो यार भैया। अबे अभी चंद्रयान 3 वहां पर लैंड ही हुआ था, अभी काम भी हो रहे हैं। आई थिंक अभी वहां पर दूर भी निकली हुई है, एक्टिव भी होने वाले दोबारा से। लेकिन भाई जापान की टीम आ चुकी है भारत, और कह रहे हैं कि उन्होंने काम भी शुरू कर दी चंद्रयान। देखते हैं वीडियो वॉच करते हैं वजह, तभी पता चले। मुझे हैरानगी हो रही है, ये कैसे मुमकिन है यार। एक के बाद एक खर्चे, अरबों डॉलर खर्चा आता है वजह। लेकिन भारत कैसे कर रहा है, कैसे कर? लेकिन अब ये वॉच करते हैं, ऑन करते हैं स्टार्ट। इसरो ने शुरू किया चंद्रयान 4 पर काम। चांद पर होगा 1.5 फीट गड्ढा। पहली बार चांद की मिट्टी धरती पर आएगी। जापान बनाएगा रोवर, भारत बनाएगा लैंडर। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी कह दिया हम भी देंगे साथ। इस बार की चुनौती होगी अलग, सफल लैंडिंग करवाएगा भारत। जापान की 2 महिला वैज्ञानिक निभाएंगी बड़ी भूमिका। भारत ने चंद्रयान 3 को जैसे ही सफलतापूर्वक लैंड करवाया, दुनिया के कई देश कहने लगे अगले मून मिशन में हमें भी साथ रखना। और अब खबर आई है कि चंद्रयान 4 4 देश मिलकर बनाएंगे। जापान की 2 महिला वैज्ञानिक बाकायदा हिंदुस्तान आ चुकी हैं। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से मुलाकात कर प्लान भी डिस्कस कर लिया है। और इस बार जो चंद्रयान 4 लॉन्च होगा उसका मकसद होगा चांद पर गड्ढा करना। अब सवाल है कि गड्ढा करके क्या मिलेगा, तो इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान जब वहां पर पहुंचा तो उसके अंदर एक थर्मामीटर लगा हुआ था जिसने चांद की सतह पर तापमान नापा, लेकिन वो मिट्टी का सैंपल नहीं ले पाया। अब चांद तो पथरीला है, हर जगह पत्थर ही पत्थर बिखरे हैं, तो मिट्टी के सैंपल के लिए कम से कम 1.5 फीट गड्ढा करना होगा। और इसके लिए जो चंद्रयान 4 का रोवर बनेगा उसमें कुछ ऐसा लगाया जाएगा कि पत्थर में छेद हो सके। और जैसे ही ये सैंपल लेगा, पहली बार चांद की मिट्टी धरती पर आ जाएगी। और इस मिट्टी पर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि 4 देश रिसर्च करेंगे। ये एक तरह का अंतरराष्ट्रीय मून मिशन होगा जिसका नाम चंद्रयान 3 नहीं बल्कि लूपेक्स यानी कि लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन होगा। इसमें भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो का काम सिर्फ लैंडर बनाने का होगा। जैसे लैंडर विक्रम को चंद्रयान 3 से भेजा, ठीक वैसे ही चंद्रयान 4 को चांद पर भेजने की जिम्मेदारी भारत की होगी। इसके अलावा 3 बड़ी स्पेस एजेंसियां इसके पार्ट्स तैयार करेंगी, जिसमें पहला नाम है जापान की स्पेस जैक्सा का। ये है जापान के वैज्ञानिक इनोउ हिरोका, और ये है फुजिओका नात्सु। इनकी पूरी टीम मिलकर चांद पर उतरने वाला रोवर बनाएगी। जो रोवर प्रज्ञान भारत ने बनाया उससे काफी अलग रोवर बनाना जापान के जिम्मे है। रोवर के अलावा रॉकेट भी जापान ही बनाएगा। जापान के बाद दूसरा नाम है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का। इसका काम है ऑब्जर्वेशन इंस्ट्रूमेंट्स बनाना, मतलब चांद पर क्या क्या पता लगाना है, कौन कौन सी मशीन लैंडर और रोवर के साथ जाएगी, ये नासा तय करेगा। नासा के बाद तीसरा नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का। इसका काम है नासा के साथ मिलजुल कर कुछ ऐसी मशीन बनाना जिससे चांद के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके। मतलब ये मिशन इस बार 615 करोड़ का नहीं बल्कि हजारों करोड़ का होने वाला है, क्योंकि भारतीय वैज्ञानिक तो सस्ता और अच्छा लैंडर बना देंगे, लेकिन जापान, अमेरिका और यूरोप का मिशन कभी सस्ता नहीं होता है। तो सवाल ये है कि ये मिशन लॉन्च कब होगा। अभी इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के प्रज्ञान और विक्रम के जगाने का इंतजार कर रहे थे। 22 सितंबर को दोनों को जगाने की कोशिश भी हुई, लेकिन सिग्नल मजबूत नहीं मिला। तो ऐसे माना जा रहा है कि अब दोनों का काम पूरा हो गया है। उन्हें जिस मकसद के साथ भेजा गया था वो पूरा भी हो गया है। अगर वो जाग गए तो कुछ और फायदा मिलेगा, वरना अपना मिशन मून कंप्लीट है। इसीलिए अब इसरो के वैज्ञानिकों का ध्यान चंद्रयान 4 पर पूरी तरह से लगने वाला है। साल 2026 से 2028 तक चंद्रयान 4 के लॉन्च होने की उम्मीद है। हालांकि एक बात यह भी है कि चारों देशों में चुनाव के बाद क्या हालात रहते हैं, कौन सी सरकार आती है, वो वैज्ञानिकों का बजट बढ़ाती है या नहीं, इस पर भी सब कुछ निर्भर करेगा। मोदी सरकार ने तो अभी से ही साफ कर दिया है कि हम वैज्ञानिकों के लिए बजट में कमी नहीं आने देंगे। बड़े बड़े दिग्गज भी यही कह रहे हैं कि 2024 में बीजेपी फिर रिपीट होगी। तो भारत की तरफ से कोई चिंता की बात नहीं है। देखने वाली बात अमेरिका के लिए होगी कि बाइडेन रिपीट होते हैं या फिर ट्रंप की पार्टी बाजी मारती है। हालांकि इन सब से दूर हमारे वैज्ञानिक चांद पर इंसान कैसे बसेगा ये सोचने में दिन रात लगे हुए हैं। और चंद्रयान 4 के बाद हो सकता है चीजें और साफ हो जाएं। यार ये इंडिया क्या क्या कर रहा है, मैं चार देश भारत के कदमों में आ गए हैं। जापान से 2 साइंटिस्ट पहुंच भी गए नहीं, देख इसमें काम करने के लिए। चंद्रयान 4 पर काम शुरू हो गया। भारत बनाने जा रहा है उसका लैंडर। मेन चीज ही तो लैंडर है। उससे भाई नीचे लैंड करना होता है जाकर। अगर वो सही से लैंड नहीं करेगा तो मिशन कहाँ का पास। ये लैंडर तब इंडिया बना रहा है। उन्होंने सोचा कि इंडिया का जो लैंडर है वो चंद्रयान 3 के साथ भी उसने सही लैंड किया है और सही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है। और बाबा उनके पास ऐसी चीज नहीं होगी नहीं ना। और जापान रॉकेट बनाएगा और जो रोवर जो वहां पर घूमेगा वो बनाएगा। मतलब उसकी तैयारी शुरू। आई थिंक
डिजाइनिंग हो रही होगी, लोग मशीनें बना रहे होंगे, कोई क्या कर रहा होगा तो कोई क्या कर रहा होगा। उधर से नासा ने बोला कि मैं आपको इंस्ट्रूमेंट बनाऊंगा, जो मशीनरियां होगी जो यहाँ से भाई जाएंगी चांद पर, मैं वो बना के दूंगा। ये देख चार आप खुद, और आई थिंक यूरोप का एक देश, वजह देख 4 मुल्क देख इंडिया के कदमों में आ गए यार, वो भी बड़े बड़े कि भाई सब जो अपने बलबूते पे अमेरिका भी जा सकता है। लेकिन भाई इंडिया की इसरो के साथ कितनी उनकी देख पार्टनरशिप बाबा, वो देखो ना, वो आगे सीधा इसरो में गिरे क्योंकि उनको पता है कि भारत सस्ते में वो काम कर दिखाता है जो कोई नहीं कर सकता। अबे यार 614 करोड़ क्या चीज है? कुछ भी चीज नहीं है यार, ये चंद्रयान 3 गया है। 614 करोड़ कुछ भी नहीं है, खासतौर पे इन चीजों के लिए अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाता है तब कामयाब के तो जाके होता है। और $1 बिलियन में 8,000 करोड़ होता है, मतलब इंडिया देख कितने कम पैसों में गया है, 616 करोड़ में कुछ है ही नहीं। और आप वहां पर देखो कि भाई साहब वो क्या कर रहा है, वहां पर उन्होंने तैयारियां कर दी हैं भाई लैंडर बनाने की, वो बना भी रहे हैं। जापान से साइंटिस्ट आ रहे हैं, अमेरिका से साइंटिस्ट आ रहे हैं। भारत में बना हुआ क्या है? मोदी जी ने क्या बोला, जरा ये भी बोल के बता। मोदी जी ने बोला कोई कमी नहीं आएगी। ये देख यार, कहता है उल्टा ज्यादा बढ़ेगा, कम नहीं करने। ऐसा होना प्राइम मिनिस्टर, ऐसा प्राइम मिनिस्टर के बजट में मैं कमी नहीं आने दूंगा भाई, आप काम जारी रखें भाई सब, और पैसे चाहिए तो और मिलेंगे। ये देख बहुत बड़ी बात होती है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इसरो को ये चीज बता। इसरो ने पिछले 2-3 महीनों में भारत का नाम इतना रोशन किया है कि इतिहास में इतना रोशन नहीं हुआ, क्योंकि देखो एक मिशन पे मिशन लॉन्च हुआ, चंद्रयान 3 जैसी लैंड हुआ, फिर भाई आदित्य L1 लॉन्च हो गया। जितनी इन लोगों ने, दुनिया ने इसे देखा है या इसरो की कामयाबी को देखा, इतनी नासा और रशिया और चाइना की नहीं देख रहे। जो इंडिया की कामयाबी हुई है ना, वो नेक्स्ट लेवल की है। वाह क्या बाबा, ये चीज तो माननी पड़ेगी, नेक्स्ट लेवल की जैसे बोल सकते हैं। कसम से ये आपकी बात 100% करेक्ट है। हाँ ना, और इतने कम वक्त में नहीं मिली। यही ना यार, और देखो अब तो चंद्रयान 4 जाने की तैयारी। ये देख कुछ ये बंदा सोच सकता है कि चंद्रयान 3 अभी ऊपर ही है तो चंद्रयान 4 में काम शुरू। अभी तकरीबन 3-4 सालों के बाद चंद्रयान 4 जा रहा होगा अंतरिक्ष में, और भारत लीड कर रहा होगा इस चीज को। अमेरिका उसके साथ, जापान, मैं 2025 तक इंशाल्लाह भेज देंगे आराम से 2025-26 तक ये चला जाएगा। लेकिन आप सोचो भारत की कामयाबी कितनी बड़ा है कि भाई जो एक टेक्नोलॉजी में बड़े देश आगे माने जाते हैं, वो देश भारत पहुंच गए काम करने के लिए। जापान देख टेक्नोलॉजी में आगे, अमेरिका आगे, लेकिन वो भारत पहुंच गया। यार बाबा, अमेरिका क्या आगे है, नासा में 40% तो इंडियन काम कर रहे हैं। नासा में 40% इंडियन काम कर रहे हैं। देखो कुछ अमेरिकन होंगे, कुछ इधर उधर दुनिया के होंगे। जब सोचो एक एजेंसी के अंदर 40% इंडियंस काम कर रहे हैं, समझो कि वो एजेंसी चला ही भारत। बिल्कुल सही बात है। नासा तो गया है ऊपर चांद पे, पर उसने पानी तलाश नहीं किया, और वो भारत ने किया। वो चीजें वहां पर की हैं जो कोई देश वहां पर नहीं कर सकता। और देखो ये भारत की कामयाबी है, तभी वो कामयाबी आज देकर बड़े बड़े देश उसके कदमों में गिरे। जापान तो बहुत है इनके कदमों में गिरा हुआ है ना। जापान ने भी तो बोला कि मैं लाजमी इनके साथ काम करूंगा, इंडिया के साथ मिल के, क्योंकि वो अभी तक जा नहीं सका। और उसने बोला कि मेरा ये सपना कौन पूरा करेगा? सिर्फ भारत इसरो पूरा करेगा, और कोई नहीं कर सकता। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इतनी बड़ी जो आज भारत ने अचीवमेंट ले ली कि भाई काम फाइनली चंद्रयान 4 शुरू हो। इधर ये वीडियो खत्म करते हैं।